Students, first of all, we are going to study about Gaussian surface. Gaussian surface होता क्या है जानेंगे इसके बाद. Any hypothetical closed surface, कोई भी एक hypothetical बंद पृष्ठ हो, enclosing a charge, जो चार्ज को include करता हो, is called the Gaussian surface of that charge. कोई भी enclosed surface हो, ना कोई भी closed surface हो जो चार्ज को इनक्लोज करता हो, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज. तो देन इसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर चार्ज वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर. ये आपका लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है जो इस पर चार्ज एक समान उसी का है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें क्या करना है, फाइंड करना है. इसके लिए हमने क्या किया, और रेडियस का, आर रेडियस और एल लेंथ का हमने एक गॉसियन सरफेस, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने क्या किया, ड्रॉ किया, हाइपोथेटिकल, ठीक है. और इसे इस कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस से हम लोग देखेंगे कर्व सरफेस एंड प्लस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पास हो रहा है. इस कर्व सरफेस एंड प्लस सरफेस से कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या हो रहा है, पास हो रहा है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं यहाँ पर हमने इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को तीन पार्टों में देख रहे हैं. ये आपका फ्लैट सरफेस है, इसको मैंने S2 कहा. ये आपका कर्व सरफेस है, इसको S1 कहा. ये आपका फ्लैट एंड्स है, इसको S3 कहा. अब देख रहे हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली जो होगा. देख रहे हैं यहाँ रेडियली यहाँ पर है, तो मैंने एक स्मॉल हमने एरिया लिया. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियली है इस गॉसियन सरफेस के, ये ई वेक्टर है, और एरिया क्या है आपका DS1 वेक्टर है. इसका क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, इसी के डायरेक्शन में होगा. यहाँ पर हमने स्मॉल एरिया लिया, इस पर वेक्टर ई के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, एंड यहाँ पर एरिया वेक्टर का होगा इधर DS2 होगा. इस पर यहाँ पर हमने इस फ्लैट सरफेस पर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा रेडियली होगा, एंड एरिया वेक्टर जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा. देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं पास होगा, जीरो. प्लस यहीं से पास होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा इसके कर्व सरफेस के कारण ही होगा, ठीक है ना. सो ओनली द कर्व सरफेस कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स जानेंगे, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल एट सरफेस एरिया ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू देख रहे हैं आपका S1 से कितना है, S1 से आपका कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पास हो रहा है, तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस जो होगा सरफेस एरिया S2 से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो आपका वेक्टर ई डॉट DS2 वेक्टर, और प्लस का होगा सरफेस एरिया S3 से वेक्टर ई डॉट DS3 वेक्टर. ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो क्या होगा, cos 90 डिग्री जीरो हो जाएगा. इसी ये cos, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जीरो cos 0 1 होगा, तो क्या मिलेगा, ई इंटू का होगा DS1. ये आपका होगा, ये आपका DS1 देख रहे हैं, DS1 ई डॉट DS, तो ई डॉट DS पर क्या होगा, ई DS1 cos 0, तो cos 0 1 हो जाएगा. तो ई को हमने बाहर कर दिया, ये DS, अब बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. 90 डिग्री पर का 90 डिग्री का जीरो होगा,
तो ई इंटू ए डी एस का है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस, इस सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया है, तो क्या होगा 2πr_l। और देख रहे हैं लीनियर, यहाँ से फाई इक्वल टू होगा क्यू इंटू 2πr_l। और आप जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने क्या बताया है, इसके टोटल जो है सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाला है, फाई इक्वल टू सरफेस एरिया एस ई वेक्टर डैश डी एस वेक्टर। तो फर्स्ट सरफेस से, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, सेकेंड सरफेस से निकलने वाला, सेकेंड फ्लैट सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये थर्ड सरफेस से। तो ये परपेंडिकुलर होने के कारण cos 90 का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये ई डी एस 1 cos 90 डिग्री और cos 0 अंश होगा सेम डायरेक्शन में, तो 1 हो जाएगा। तो ई बाहर निकल जाएगा डी एस 1। तो ये इस सिलेंडर का जो है सरफेस एरिया का होगा 2πr_l, डी फाई इक्वल टू ई इंटू 2πr_l। तो गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं इसको, फाई ई इक्वल टू क्या होगा क्यू अपान हो जो होगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2πr_l। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है इसी में, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू क्या होगा क्यू अपान एल, लेमडा इक्वल टू क्या क्यू अपान एल, दिस अप्लाइड है क्यू इक्वल टू क्या होगा लेमडा इंटू एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्यू की वैल्यू लेमडा इंटू एल, इसे पुट कर दें तो मिल जाएगा आपका ई इंटू 2πr_l इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इम्प्लाइज दैट ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या है, लेमडा आपका लीनियर चार्ज क्या है डेंसिटी है, लेमडा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा आपका कूलम्ब पर मीटर। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये प्लेन शीट है, इनफॉर्मली चार्ज है, इसे हमें आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करनी है। इसके लिए हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने लिया है। ठीक है। और यहाँ से आर डिस्टेंस है, तो इसका लेंथ पूरा कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, इसका पूरा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का 2r हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस आर डिस्टेंस पर इधर भी होगा और इसके अपोजिट भी होगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इस देख रहे हैं इसके इस डायरेक्शन में होगा आपका जितना यहाँ पर क्या होगा जस्ट इसका अपोजिट सरफेस पर, ये दोनों पर आर डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस आर है, तो दोनों पॉइंटों पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम होगा, डायरेक्शन का है अपोजिट है। अब देखिए इसके जो कर्व सरफेस है, इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा ई इस डायरेक्शन में, ऐसे एरिया ले लें उस ऊपर डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, इसके कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा 0 हो जाएगा। लेकिन इसकी जो ये फ्लैट सरफेस है, इसी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा गुजरेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं, ये ई का होगा, यहाँ पर एरिया ले लें आपका, एरिया डी एरिया का होगा ए है, तो ई ए प्लस इसे निकलने वाले फ्लक्स का होगा ई ए, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई इक्वल टू 2EA। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम क्यू इक्वल टू क्या होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E इंटू ए, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, एंड क्यू इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू ए। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दें फ्रॉम अबव, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA।
तो यहाँ से ई की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए से कैंसिल होगा, ई इक्वल टू होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण। इसको हम वेक्टर फॉर्म में राइट कर सकते हैं वेक्टरली। वेक्टर ई इक्वल टू जो होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। एन कैप का है इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग फ्रॉम इट। इसको भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में यदि राइट करें तो क्या होगा, अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में राइट करें तो वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ई इक्वल टू कहेंगे लेमडा। वेक्टर ई इक्वल टू होगा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एन कैप। एन कैप इज द रेडियल यूनिट वेक्टर इन द प्लेन नॉर्मल टू द वायर पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो जो है, ओके स्टूडेंट्स ये रहा आपका, देख लें इस साइड से और इस साइड से दोनों से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके परपेंडिकुलर कर्व सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। इसके फ्लैट सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो क्या होगा, फाई इक्वल टू यहाँ पर ई और इसका एरिया ई आपका ए कॉस 0 तो ई ए, इधर से भी क्या होगा ई ए, तो टोटल 2 डी ए होगा। गॉस थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या होगा क्यू एप्सिलॉन नॉट 2 ई होगा। यहाँ से इस सरफेस ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ये होगा क्यू अपान ए, तो क्यू की वैल्यू क्या होगा इस साल सिग्मा इंटू ए, यहाँ क्यू की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट 2 ई ए। यहाँ से वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा तो ई की वैल्यू क्या होगा आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह फॉर्म में हम लोग राइट कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में है। ओके जेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपका क्या होगा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके।